मैं सबसे पहले तो आदर सम्मान करता हूँ इस आर्य संस्था का, जिसने हमारे को यहाँ इसके उपयोगी समझा। और मैं अपने माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए। और ये जो जिला स्तरीय दंड प्रतियोगिता का आयोजन संस्था के द्वारा किया जा रहा है, बहुत अच्छा और बढ़िया एक इनका कार्यक्रम के प्रति बहुत अच्छा प्रोग्राम ये इन्होंने किया हुआ है, जिसमें कि बच्चों को नशे के प्रति दूर रहने की एक प्रेरणा दी जाती है, ताकि बच्चा नशे से दूर रहे। और नशे से दूर रहेगा तो उज्जवल देश का भविष्य बनेगा। तो सभी बच्चों से मैं यही अपने माध्यम से और इस संस्था के माध्यम से और इस संस्था में कार्यरत सभी कर्मचारियों के माध्यम से ये इनको बताना चाहता हूँ कि आप नशे से दूर रहें। नशे से जितना दूर रहेंगे आप अपना, अपने माँ बाप का, अपना और अपने देश का उज्जवल भविष्य कर सकते हैं और अपना भी सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। ऐसा है जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आर्य पूरी ट्रस्ट का और अध्यापकगण का और हमारे साथी संदीप आर्य जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई, मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाने के लिए। और बच्चों के प्रति जिस प्रकार से यहाँ भावना और उनके खेल के लिए उनकी खुद की इच्छा और गुरुजी के द्वारा दिया गया ज्ञान, इन बच्चों की प्रतिभा को देखकर ऐसा तो प्रतीत होता है कि बच्चों के अंदर हमें कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, इतनी लगन है बच्चों में। जिस प्रकार से बच्चों को नशा मुक्त और जल बचाओ, भाई जल की जितना कम से कम प्रयोग करें। और जिस प्रकार से बच्चों की आज की प्रतिभा ये लगे हुए हैं, ये तो महसूस होता ही नहीं कि भाई हमें इनको कुछ ना कुछ समझाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और मैं तो इनके माँ बाप को भी और बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो स्कूल का, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए बड़े उत्साह के लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब, जैसे आजकल जो बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, जिनका चरित्र बिगड़ता जा रहा है, तो यहाँ पर मूल रूप से चरित्र के निर्माण की बात हो रही है। और ये प्रतियोगिता हमारा जो देसी दंड है, जैसे हमारी संस्कृति का एक वो करता है, तो इसलिए अब अपनी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है इससे। और खासकर बच्चों में जो प्रेरणा मिलेगी तो चरित्र निर्माण की मिलेगी, अपने देसी व्यायाम की मिलेगी। नहीं तो लोग आजकल जो है ना जिम के चक्कर में पड़े रहते हैं। जिम में थोड़ा सा व्यायाम होता है, कुछ एक पार्ट का व्यायाम होता है, इसमें पूरी बॉडी का व्यायाम होता है हमारे जो देसी दंड है। तो इसलिए विशेष महत्व है इस व्यायाम का। और ये प्रतियोगिता आज पूरे जिले स्तर पर ये प्रतियोगिता की गई है। तो हमारे यहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं और बाकी आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो मैनेजमेंट है और जो हमारा आर्य स्कूल है, पूरा आर्य प्रतिनिधि सभा दयानंद मठ रोहतक के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अभी आप देख रहे हैं इतने सारे बच्चे जो इतनी भारी ठंड में भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, अपनी रजाइयों में बड़े हुए हैं। और ये देखो हमारे बच्चे यहाँ दंड व्यायाम करें, इनको पसीने में पसीना हो रहे हैं। तो ये विशेष योग्यता है। और बाकी यहाँ के जो अध्यापन का कार्य करा रहे हैं, जो इनकी प्रशिक्षण का भी कार्य देख रहे हैं भाई संदीप आर्य जी, जो विशेष रूप से उनका, मैं ये कहता हूँ उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि वो इनको प्रेरणा दे रहे हैं और प्रतियोगिता में सबसे उच्चतम शिखर पर ले जा रहे हैं। और दूसरा देखो, अभी यहाँ हमारे लगभग 14 तो नेशनल लेवल पे मेडलिस्ट हैं ये बच्चे, और 50 के आसपास जो है ना, मतलब स्टेट लेवल पे मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे दिन प्रतिदिन हम कहते हैं भाई इंटरनेशनल लेवल पर भी ये अपनी प्रतियोगिता जीतेंगे। यही शुभकामना हमारी इन सब के लिए। उद्देश्य तो ये है भाई, भारतीय व्यायाम और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम है। नशा मुक्त भारत बने उसके लिए कार्यक्रम है। और नशे से बचें ये, और अपना महापुरुषों की बात सीखें और अपना सारे तली हुई चीज़ों से बचें। तो यही उद्देश्य लेकर हम इनकी प्रैक्टिस कराते हैं। कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया? ये लगभग 25 के आसपास बच्चे हैं जो दंड प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। बाहर के बच्चे आए हुए हैं और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, लगभग 11 बच्चे हैं हमारे, उन्होंने नेशनल में 16 मेडल प्राप्त किए हैं। 16 इसलिए हैं कि क्योंकि कुछ बच्चों ने 2-2, 3-3 मेडल प्राप्त किए हैं। तो आज उनका भी सम्मान का कार्यक्रम रहेगा। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, हाँ, जो पहले से 8वें स्थान तक जो बच्चे आएंगे सभी को इनाम दिया जाएगा। प्रथम स्थान पर रहने वाले को 3100 रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 2100 और तीसरे पर रहने वाले को 1100 और बाकी सबको कुछ न कुछ इनाम के रूप में अवश्य दिया जाएगा। ये जिला स्तर पर प्रतियोगिता? हाँ, ये एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। तो इसका प्रदेश स्तरीय भी कोई प्रोग्राम होने जा रहा है? नहीं, देखो प्रदेश उसका नहीं पता जी होगा या नहीं होगा, पर हम हर साल करा रहे हैं। ये तीसरा हमारा वार्षिक जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। तो भारतीय व्यायाम को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है।
और मार्शल आर्ट के हम लगभग सारे गेम कराते हैं, जैसे जूडो है, जुजुत्सु है, पेंसिल आर्ट है, ताइक्वांडो है। तो 4-5 गेम हम कराते हैं जिसमें बच्चों ने राज्य स्तर पर लगभग 50 मेडल प्राप्त किए हैं और नेशनल में 16 मेडल हमारे बच्चों के आए हैं। आज उन सभी का स्वागत किया जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये यहाँ की जो कार्यकारिणी है, विद्यालय के जो स्टाफ आदि हैं, प्रिंसिपल आदि, और हमारे आदरणीय भाई संदीप जी, मास्टर संदीप आर्य जी इस प्रतियोगिता को करवा रहे हैं और पिछले 3 वर्ष से करवा रहे हैं, तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं, बहुत साधुवाद के पात्र हैं, बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं, ये कहना चाहूँगा मैं। और दूसरी जो बात है कि देखो, हमारे भारतीय व्यायाम का आजकल अभाव हो गया, उस अभाव के कारण, प्रेरणा के कारण, इस तरह की ट्रेनिंग देने वालों की कमी के कारण जो है बच्चे जो है, नौजवान जो हैं, वो दुर्व्यसनों में फंस रहे हैं, तरह तरह के दुर्व्यसन उनके अंदर फंसे हुए हैं, मोबाइल में फालतू की रील देख कर टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो उससे भी बचता है व्यक्ति, और जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है वो सात्विक बुद्धि का होता है, पवित्र बुद्धि का होता है, उसके अंदर दुर्व्यसनों से तो बचता ही बचता है। ये बात तो ऋषि दयानंद ने भी कही है कि जो व्यायाम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो विशेष सम्माननीय होते हैं, क्योंकि उनके विचार भी उत्तम होते हैं। उनका शरीर तो उत्तम होता ही होता है, जैसा शरीर होता है वैसे व्यक्ति के विचार भी होते हैं। तो ये बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और माता पिता से भी मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, अपने बच्चों को इस तरह की जो ट्रेनिंग के संस्थान हैं, जो विद्यालय हैं, चाहे वैसी कोई अकेडमियाँ हैं, तो वहाँ पर अपने बच्चों को भेजें और इस तरह की ये व्यायाम करवाएं, न कि जिम आदि में भेजें। जिम आदि जो है वो शरीर के अंग विशेष का व्यायाम करवाता है, सर्वांगीण विकास उसका नहीं हो पाता। जैसे हमारा आज ये प्रतियोगिता है, दंड प्रतियोगिता है, इस एक दंड के करने मात्र से एडी से लेकर के चोटी तक का व्यायाम हो जाता है और पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है, पूरे अंग प्रत्यंग का अच्छी तरह से व्यायाम हो जाता है। तो हमारे देसी जो व्यायाम है उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनकी प्रतियोगिताएं रखनी चाहिए, बच्चों में प्रेरणाएं करनी चाहिए, ताकि वो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, मन बुद्धि चरित्र अच्छा हो। और ये जब युवा चरित्रवान होगा, बुद्धिमान होगा, जवान होगा, अच्छी तरह मजबूत होगा, तो ही देश, राष्ट्र और धर्म मजबूत होते हैं, ये मैं कहना चाहूँगा।